नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बी एस भोसले, एमडी होम्योपैथ, डायरेक्टर ऑफ आशा होम्योपैथी। ये मेट्रा मेडी का सीरीज चालू है, हमारी वेबिनार चालू है। ये 5 लेक्चर हो गए हैं और आज मैंने वेलाडेम सिखाया। तो मैं सोचा कि चलो इस पे एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को भी बताता हूँ कि वेलाडेम क्या होता है। एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत सारे लोगों को डोमिनेशन होता रहता है, बट डोमिनेट वो लोग नहीं होते जिसका उसका बेस नहीं है। बेस चाहिए ना डोमिनेशन होने के लिए। जैसे कि कार्सिनोसिन है, फॉलिक्लिनम है या वेलाडियम है, स्टेपिसाग्रा है, नाइट्रियम यूनाइटिकम में बहुत सारे लोग हैं जो डोमिनेशन का शिकार होते हैं। उसमें से एक कार्सिनोसिन जो है या फॉलिक्लिनम है या वेलाडियम है, ये स्ट्रांगली डोमिनेशन का शिकार होते हैं। एक्चुअली कार्सिनोसिन जो है ना, वो कार्सिनोसिन पेशेंट होती है या ड्रग होता है, वो डोमिनेशन क्यों सहन करता है? क्योंकि उसको लगता है कि लाइफ में पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, प्यार चाहिए। वो प्यार के लिए किसी का भी डोमिनेशन सहन करके लेता है, वो है कार्सिनोसिन। फॉलिक को क्या लगता है कि मैं डोमिनेशन सहन करूंगा या करूंगी। क्यों करता हूं, क्या क्यों करती हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे डोमिनेशन सहन करते 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 कभी ना कभी मेरा लिबर्टी मिल जाएगी, मुझे मुझे छुटकारा मिल जाएगा। मुझे एक बोलते हैं खुला श्वास लेने को मिलेगा। बस आई वॉन्ट लिबर्टी, दैट्स वाई आई एम टॉर्चरिंग दैट डोमिनेशन। ये है फॉलिक। बट ये अपना वेलाडिन जो ड्रग है, ये बेसिकली बहुत ही एम्बिशियस ड्रग है। बहुत ही चाहते उसको, लाइफ की बहुत ही चाहते, मैं ये करूंगा ये करूंगी। हाईली एम्बिशियस इंसान है वेलाडिन का। और होता ऐसा है कि एम्बिशियस इंसान है, लेकिन उसको अगर पेरेंट मिलते हैं या हस्बैंड वाइफ मिलते हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं, तो उसका जो अचीवमेंट है या उसका जो एम्बिशन है, वो एम्बिशन नीचे जाता है, सप्रेस होता है। तो जिन जिन लोगों का एम्बिशन सप्रेस हुआ है ड्यू टू डोमिनेशन, उनको आप वेलाडिन सोच सकते हैं। क्योंकि वेलाडिन एक ऐसा ड्रग है जो ड्रग डोमिनेशन सहन करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे जाता है ना, उसको लगता है कि ये डोमिनेशन सहन करते 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 मेरी मेमोरी, मेरा इंटेलेक्ट बहुत ही दब गया है। मेरा अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सहन कर लिया है। इसलिए उनमें एक रूब्रिक आता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्रेन। सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्रेन अंदर है, लेकिन जो मैनिफेस्ट होता है ना आपके सामने, डॉक्टर के सामने, वो मैनिफेस्ट ऐसा होता है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, चाइल्डिश बिहेवियर दिखाता है, और ऑलवेज माइल्ड और एल्डिंग रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही सैड रहता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कोर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक ड्रग का। कोर जानना, इसका कोर क्या है कि लॉन्ग लास्टिंग पेरेंटल कंट्रोल। लॉन्ग लास्टिंग पेरेंटल कंट्रोल, एक कंट्रोल का भी एक एज होता है ना, कितना कंट्रोल करने का। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, वहां तक कंट्रोल करो। लेकिन बच्चा 50 साल का हुआ है तब भी आप कंट्रोल कर रहे हो, और तभी वो कंट्रोल भी हो रहा है, वो है वैलिडी। दूसरी बात है कि जैसे इनर कोर जो होता है ना, वो हमेशा उसका एक फियर का होता है और इमोशनल फ्रीज हो जाता है। और जो आउटर कोर होता है, आउटर जो सामने दिखता है, वो एकदम सॉफ्ट और माइल्ड और जेंटल होता है, लाइक पल्सेटिला। और अंदर बहुत ही इमोशनली एकदम फ्रीज होता है, क्योंकि उसको लगता है मेरे इमोशंस कुछ काम के ही नहीं है, मेरे इमोशन दब गए हैं, लाइक एग्जैक्टली। इसलिए उसको हमेशा लगता है कि माई ब्रेन डज नॉट वर्क। आज ब्रेन यहाँ तक काम करने वाला था, अब इसके आगे ब्रेन मेरा काम नहीं कर सकता। वो जब जब फीलिंग आती है, एट दैट टाइम यू कैन थिंक अबाउट वैलिडियम। जब ये जो ड्रग है, जब मैं बोलता हूँ कि ड्रग को कैसे देखना है, एक देखना है कि मायाजमेटिक ड्रग कैसा मैनिफेस्ट कर रहा है, मायाजम के बाद उस इंटेलेक्ट पे कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, उस इंटेलेक्ट के बाद वो माइंड पे कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, और माइंड के बाद बॉडी पे क्या सिम्टम्स एंड साइंस दिखा रहा है। जब तक ये पूरी प्रोसेस को नहीं जानोगे ना, तब तक आप डीप पैथोलॉजिकल केस कभी ठीक नहीं कर पाओगे। क्योंकि मायाजम इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ द डिजीज। मायाजम से डिजीज आ रहे हैं। मायाजम से जैसे ही डिजीज मैनिफेस्ट होता है, वो आके थम जाता है इंटेलेक्ट पे। ये वैलेंट का इंटेलेक्ट कैसा है? ड्यू टू दिस थिंकिंग कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है, मेरे एम्बिशंस पूरे दबे गए हैं, इसलिए मेरा इंटेलेक्ट जो है बहुत ही डल है। बहुत डल, वीक मेमोरी, मेंटल फटीग एंड पुअर कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ फटीग। ये जो फटीग है, इंटेलेक्चुअल फटीग होता है इसमें, मेंटल फटीग होता है, और कोई भी डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं होती एट इंटेलेक्ट लेवल। दिस इज अ वैलिडियम। जैसे माइंड पे पैथोलॉजी आती है ना, तो मैं हमेशा कहता हूं माइंड
कॉन्शियस माइंड पे क्या दिखा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड पे क्या दिखा रहा है, और अनकॉन्शियस माइंड में क्या है। कॉन्शियस माइंड उसको पता है उसको क्या बोलना है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हम देख रहे हैं लेकिन उसको पता नहीं हम देख रहे हैं। और अनकॉन्शियस माइंड ना उसको पता है ना हमको पता है। तो जब जब ये पेशेंट कॉन्शियसली जब आता है अपने ओपीडी में, ही इज वेरी टिमिड एंड वेरी शाय, वेरी माइल्ड एंड वेरी एल्डिंग डिस्पोजिशन लाइक पल्सेटिला, रस्टॉक्स, सिलिशा। हमें लगता है कि कहीं सिलिशा तो नहीं है, कहीं रस्टॉक्स तो नहीं है, कहीं पल्सेटिला तो नहीं है। बट दोस्तों, सबकॉन्शियस देखना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं, एक गाना होता है, जब गाना गाता है ना, गाना गाना अलग होता है, गाने के पीछे म्यूजिक जो होता है वो उसका सबकॉन्शियस है, और उस म्यूजिक के पीछे जो लिरिक्स है वो अनकॉन्शियस है। पहले लिरिक्स लिखे जाते हैं, फिर म्यूजिक डिसाइड किया जाता है, फिर गाना गाते हैं। वैसे ही अपने सामने पेशेंट गाना क्या गा रहा है वो देखना ही है, उस गाने के साथ उसका म्यूजिक क्या चल रहा है पीछे सबकॉन्शियसली वो भी देखना है, और उस म्यूजिक के पीछे लिरिक्स क्या है वो भी देखना पड़ेगा। दोस्तों, वैसे ही कॉन्शियस लेवल पे हमारा जो ड्रग है, हमारा जो वैराडियम है, बहुत ही टिमिड है, बहुत ही शाय है, बहुत ही एल्डिंग है, एकदम माइल्ड आता है अपने पास, बहुत सॉफ्ट आता है। लेकिन सबकॉन्शियस पे क्या है, म्यूजिक क्या है, म्यूजिक हमेशा उसका एक सैडनेस का है। सैडनेस का म्यूजिक है, हमेशा सैडनेस, अंदर से सैड है, बाहर से माइल्ड है। थिंक अबाउट वेलाडियम। और जैसे मैंने कहा कि लिखा क्या है उसके मायाजम में, क्या लिखा है, लॉन्ग स्टैंडिंग फियर। फियर इतना बैठा है उसमें, कई पिछले जन्मों का फियर लेके आया है, इतना फियरफुल ड्रग है ये। और उसको हमेशा लगता है कि इतने सारे क्वेश्चंस है, इतने सारे इमोशंस है जो अनसॉल्व है, सॉल्व नहीं हुए हैं। वो डीप अनसॉल्व इमोशंस उसके सबकॉन्शियस में बैठे हैं। वही मैनिफेस्टेशन सैडनेस में हो रहा है, वही मैनिफेस्टेशन बॉडी लेवल पे अलग लेवल पे हो रहा है। ये है वेलाडिम दोस्तों। वेलाडिम को देना है तो पूछो दो चार सिम्टम। एक, डोमिनेशन की हिस्ट्री है क्या। दो, सैडनेस के पीछे रीजन क्या है। तीन, ऐसे क्या है आपके लाइफ में जो आपको अनसॉल्व लगते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे भरे पड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं, और वो कभी सॉल्व नहीं होते हैं, वो होते हैं वेलाडियम। दोस्तों, ऐसे वीडियो आते रहेंगे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को देखते रहना। तब तक के लिए नमस्कार।